गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको नेम रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं दोस्तों। देखिए आपके सामने मेरा नाम अनूप लांबा है। मैंने मास्टर्स जो की है दोस्तों IIT दिल्ली से की है। इसके अलावा CSIR नेट, IIT JEM और IIT गेट तीनों ही एग्जाम मैंने काफी अच्छी रैंक्स के साथ में क्लियर कर रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर भी कर रखा है दोस्तों। उनकी प्रिपरेशन में मैं साथ रहा हूं उनके, ठीक है। इसके अलावा ये जो है आपका रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है दोस्तों। इस रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे, ताकि अपकमिंग क्लासेस की जो भी आपकी नोटिफिकेशन होगी वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे, ठीक है। तो रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये आपका अनअकैडमी का लाइव प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आपको क्या मिलती हैं, इस प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आप किसी दिन लाइव क्लास को नहीं देख पाते हैं दोस्तों, तो उस केस में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी PDF होती है ना क्लास की, वो हाफ एन आवर के बाद क्या हो जाती है, आपकी जनरेट हो जाती है। PDF जो होती है आपकी, वो हाफ एन आवर के बाद जनरेट हो जाती है। इसके अलावा आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आपके जो यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं, जो भी आप पढ़ेंगे पूरे वीक के अंदर, वो सारा का सारा आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके लिए आपके यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जितना भी कोर्स स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, वो सारा का सारा वेल मैनर में डिजाइंड है। आपको पहले से ये बता दिया जाता है कि भैया इस डेट को ये वाला टीचर ये क्लास लेने वाला है, तो आप सब लोग प्लीज इसको क्या कर लेंगे, वो अपने टाइम को फ्री रखेंगे और उस टाइम पे आप अपनी क्लासेस को बिना डिस्टर्ब किए सारा का सारा चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। इस अनलिमिटेड एक्सेस में आपको देखिए, आप जो भी क्लास होगी, उस क्लास की जो भी वीडियो रही होगी, उसको आप नंबर ऑफ टाइम, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप देखना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कितनी भी बार देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आपके पास में क्या रहेगा कि अनअकैडमी के ऊपर जितने भी टीचर्स हैं ना, जैसे जैम की कैटेगरी में अगर मान लीजिए 10 से 15 टीचर हैं, तो उन सब की क्लासेस को आप साइमल्टेनियसली अवेल कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी बैच में आप एडमिशन लीजिए और आप किसी भी बैच की क्लास देख लीजिए, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बैचेस जो हैं वो पहले से चल रहे हैं। जैसे आपका जो बैच है अचीवर्स और एंडेयर बैच है, ये बहुत पुराने बैच मतलब पहले से चल रहे हैं। इसके अलावा आपका मार्वल बैच और आपका जो एक्सेल बैच, ये दोनों बैच अभी फिलहाल रनिंग में है। मार्वल बैच जो है दोस्तों वो IIT JEM का है। इसके अलावा एक्सेल बैच जो है दोस्तों वो CSIR नेट का है। तो यहां पे आपके पास में क्या होता है दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन बाई करना चाहते हैं तो आप पूरी चीजें सारी की सारी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों ही इन कोर्सेस में पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कि किसी आप अगर अकेली ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में जैम कैटेगरी के अंदर स्पेशल ऑर्गेनिक बैच चल रहा है जी, ठीक है। स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका क्या चल रहा है, बैच चल रहा है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी 3 टेस्ट सीरीज चल रही हैं दोस्तों। ये बिल्कुल देखिए C40, ये MCQ और MSQ है। इसके अलावा क्रैक जैम और आपकी BSc 50-50, ये तीनों ही टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों अनअकैडमी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। अगर आप अनअकैडमी की ऐप पे जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन टेस्ट को फ्री में अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट दोगे ना, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अनअकैडमी के ऊपर जो स्टैंडर्ड जो आपके कोर्सेज हैं वो 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का, ये इफेक्टिव कोर्सेज होते हैं। एक छोटी सी जो आपकी ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर 6 मंथ का उनके लिए होता है
जो क्या तो ड्रॉप आउट कर चुके होते हैं या फिर लास्ट ईयर में होते हैं जिनको जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, तो वो सारे के सारे लोग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट होता है 1 मंथ की तैयारी, सॉरी 1 ईयर की तैयारी। अगर मैं 1 ईयर की तैयारी की बात करता हूं तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग दोस्तों ले सकते हैं। उस केस में देखिए आप 6 मंथ के कंपैरिजन में 12 मंथ वाला जो है वो आपके लिए क्या रहेगा, एक तो इकोनॉमिकली बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखिए आपको अगले 6 मंथ की जो कॉस्ट है वो केवल और केवल 2000 रुपए के आसपास पड़ रही है। तो आप यहाँ पे कितना 6 मंथ के कंपैरिजन में 12 मंथ को जरूर प्रेफर करें। इसके अलावा दोस्तों आप 18,000 का जो कॉस्ट है ना वो 24 मंथ का है। इसका मतलब उससे आगे अगर आप 12 मंथ लेते हो तो फिर वो 6,000 में और आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कौन से ईयर का है, वो बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी सेकंड ईयर का है, बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर का है, तो उसके पास में क्या होता है, थोड़ा सफिशिएंट टाइम होता है चीजों को पूरी डिटेल में जानना और अच्छे से पढ़ना। केमिस्ट्री को अगर बेहतरीन तरीके से अगर सीखना है तो उन केसेस में वो क्या कर सकते हैं, 2 ईयर वाला प्लान भी यहाँ पे बाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 3 टाइप का सब्सक्रिप्शन है। अब यहां पे भी अगर इन सब्सक्रिप्शन में अगर आप क्या लगा देते हैं, ओल्ड 10 कोड को लगा देते हैं, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप यहां पे अपना 10% अमाउंट गवाएंगे नहीं बिल्कुल भी। यहां पे देखिए अगर आप 18,000 वाला बाई करते हैं तो 1800 आपको मिल जाएंगे। यहां पे अगर बाई करोगे तो 1237 रुपीज आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा जी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अनअकैडमी से कम रेट के ऊपर जो कोर्सेज हैं वो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है और कोई प्रोवाइड कर भी नहीं सकता। सबसे इकोनॉमिकल है ये आपके और बेहतरीन कोर्सेज होंगे जी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्यूसडे, थर्सडे और आपका सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे और जैम 2020 की आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। इन टेस्ट सीरीज को अगर आप बाई करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि आप टेस्ट को और भी अच्छे से देना चाहते हैं, बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने के मन में है आपकी, तो फिर आप इस लिंक के ऊपर जाके डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन टेस्ट को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बार कोड को स्कैन कर लेना, और जब आप बार कोड को स्कैन करोगे तो फिर से आप कहां पहुंच जाओगे दोस्तों, डायरेक्ट आप यहां पे पहुंच जाएंगे इस टेस्ट सीरीज के ऊपर। वहां से आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बातें आपके साथ में डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आपको कुछ और बातें बताता हूं। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। आइए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात और आप लोगों के लिए बिल्कुल तोहफा है दोस्तों, कि अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन बाई नहीं किया, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ अगर हमसे सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उन केसेस में दोस्तों क्या कर सकता है, वो हमारी फ्री क्लासेस को अवेल कर सकता है। फ्री क्लासेस में दोस्तों आपको क्या मिलता है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी की क्या करनी पड़ेगी, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐप को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आईआईटी जैम, आप आईआईटी जैम को जाके क्या कर लें, सेलेक्ट कर डालें। सेलेक्ट करने के बाद में या फिर आप CSIR नेट के तो CSIR नेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे आप आईआईटी जैम सेलेक्ट कर डालें। उसके बाद में आप यहां पे आपसे पूछेगा कि जी आप बताइए कि आप मेरे सीधे मेरे प्रोफाइल पे चले जाइएगा, उसमें अनूप लांबा लिख देना जैम में। ठीक है, जैसे ही आप मेरी प्रोफाइल खोलोगे तो आपसे कोड पूछेगा। उस टाइम पे आपको क्या करना है, ऑल 10 कोड लगा देना है। जैसे ही आप ऑल 10 कोड लगाओगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या पहुंच जाओगे, उस क्लास के अंदर आ जाओगे। और जैसे ही आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास के अंदर आ जाओगे तो ये सारी क्लासेस आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे जैम के सेक्शन में मैंने फेल्किन मॉडल पढ़ा भी रखा है और उसकी प्रैक्टिस भी करवा रखी है। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के 7 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं और इसको पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं नेट लेवल तक का, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक्स के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं, हेट्रो के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं, इंटरमीडिएट के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं, तो स्टीरियो के डाउट डिस्कशन चल रहे हैं। अब कल से रिएक्शन मैकेनिज्म के डाउट डिस्कशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो
तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ पे आके वो सारी चीजें भी क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, पता तो होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है, आप क्या फ्री में भी क्या नॉलेज पा सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों, तो ये काम जरूर कर लेना। आप यहां से सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, गोल सेलेक्ट करेंगे, गोल में आप IIT जैम लिखेंगे और फिर वहां पे आप क्या लगा देंगे, ऑल्टन कोड लगा देंगे। और जैसे ही ऑल्टन कोड लगाएंगे तो फिर सारी स्पेशल क्लासेस आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी खुल जाएंगी, आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप इसका जवाब देंगे कि इसका इस क्वेश्चन का क्या जवाब आएगा। आप सब लोगों ने अच्छा जवाब दिया था, फिर भी बचे हुए लोग भी यहाँ पे जवाब दे सकते हैं दोस्तों। फटाफट आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब आने वाला है। जल्दी से फटाफट आप सब लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ यहाँ पे। जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट जवाब होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या गिवन है, एक कॉन्जुगेटेड कीटोन गिवन है, उसके ऊपर एल्डिहाइड है और उसके ऊपर डाला जा रहा है दोस्तों NaCN। तो यहां से क्या प्रोडक्ट बन सकता है उसी की पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास में एक मिक्सचर है कीटोन का और एल्डिहाइड का और उसके ऊपर अगर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड डाल रखा है, तो आप सब लोग पहले ये कमेंट करके बताएंगे, आप सब लोग पहले ये कमेंट करके बताएंगे कि इसमें जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइट जो है आपकी वो कौन सी वाली है। अगर मैं मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइट की दोस्तों बात करता हूं यहाँ पे, तो एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा अच्छा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो जो साइनाइड CN नेगेटिव जो है दोस्तों वो एल्डिहाइड के ऊपर पहले अटैक करेगा। तो देखिए एल्डिहाइड के ऊपर अगर वो अटैक करता है तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, मैं इसको खोलता हूं थोड़ा सा। PHC डबल बॉन्ड OH था आपके पास में, CN नेगेटिव आया, इसके ऊपर अटैक किया, ये ओपन हुआ। जैसे ही ये ओपन हुआ तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फिर देखिए PHCO नेगेटिव किसने अटैक किया था, साइनाइड ने। इस वाली पोजीशन पे कौन था, हाइड्रोजन था। ये जो आपका हाइड्रोजन है ना दोस्तों, ये हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो फिर वो कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा ना। तो यहां से प्रोटॉन का क्या होता है, माइग्रेशन होता है, PHOH नेगेटिव, और यहां पे कौन आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो CN है ना आपका, ये CN एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस से इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसीलिए इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन यहाँ आपको देखने को मिली है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, तो इसके बारे में आगे सीखते हैं, बोर्ड पे देखिएगा। इससे आगे अगर यहां पे बात की जाए, एक मिनट, यहां पे अगर बात की जाए तो आगे आपको कौन डाल रखा है, इसके ऊपर कॉन्जुगेटेड कीटोन डाल रखा है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल जो आपका इनोलेट जो है, यहां पे वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और इनोलेट कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, सॉफ्ट होता है दोस्तों, इसलिए कौन से वाले सेंटर के ऊपर रिएक्शन दिखाएगा, सॉफ्ट सेंटर के ऊपर रिएक्शन दिखाएगा। अगर वो सॉफ्ट सेंटर के ऊपर रिएक्शन दिखाएगा तो ये अटैक करेगा, आगे बढ़ेगा और आगे चला जाएगा। तो कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जरा बोर्ड पे देखिएगा। यहाँ पे इस वाली साइड के ऊपर अटैक हुआ है, कार्बन, कार्बन के ऊपर कौन था, CN था, OH था, और कौन था, PH था। डबल बॉन्ड आएगा, इससे आगे आपका क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहां से आगे क्या होने वाला है दोस्तों, यहां पे यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, इस साइनाइड को यहां से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जैसे ही साइनाइड को बाहर करेगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग थी, डबल बॉन्ड था, O नेगेटिव था। इस वाली साइड के ऊपर C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और यहां पे आपको कौन आ जाएगा, PH आ जाएगा।
ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या वो पॉजिटिव चार्ज को रखना चाहेगा क्या? आंसर होंगे नहीं। अगर नहीं रखना चाहेगा तो फिर H पॉजिटिव को यहां से रिलीज करेगा और उस H पॉजिटिव को ये क्या कर लेगा, यहां से पकड़ डालेगा और ये फाइनल प्रोडक्ट आपको कैसा देखने को मिलेगा, जो डी वाला प्रोडक्ट है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, सही सही जवाब चला जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी आपके पास में सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो तो आपको पक्का ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेटेड पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। क्यों कॉन्जुगेटेड पोजीशन के ऊपर अटैक करता है? क्योंकि ये साइट जो होती है आपकी ये सॉफ्ट होती है और ये वाली साइट जो होती है आपकी वो हार्ड होती है। तो सॉफ्ट और हार्ड में से जब आप चेक करोगे दोस्तों तो सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या करेंगे, मेजरली यहाँ पे डोमिनेट करेंगे। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देख के सोच समझ के अगले क्वेश्चन का फिर से आप जवाब देंगे। आपके सामने जो अगला क्वेश्चन आया है वो एक कीटोन आपको गिवन है। इस कीटोन के ऊपर SiO2 ACOH में आपका डाला जा रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, पहला स्टेप है। दूसरा यहाँ पे NaOH डाला गया है और थर्ड स्टेप में यहाँ पे H3O पॉजिटिव डाला गया है दोस्तों। तो फिलहाल अगर यहाँ पे आप चेक करते हो और उसके बेसिस पे आंसर निकालने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये आ सकती है कि उन्होंने शायद सिलेनियम वाला रिएजेंट ना पढ़ा हो। अगर आपने सिलेनियम वाला SiO2 सिलेनियम डाइऑक्साइड नहीं पढ़ा है तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आप कुछ नेम रिएक्शन को याद कीजिए। आप लोगों ने बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का नाम सुना होगा। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट जो है वो NaOH की प्रेजेंस में होता है और 1,2 डाई कीटोन के ऊपर ये देखा जाता है। तो फिलहाल आपका यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे आप क्या पाओगे कि देखो एसिड बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एक कीटोन है, फिर से आपका यहाँ पे एसिड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगा सकते हैं कि SiO2 और जो ACOH है ये यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। अगर आपके पास में कोई कीटोन होता है और उसके बगल वाली पोजीशन के ऊपर CH2 होता है तो फिर वो उसको क्या कर देता है, उसका ऑक्सीडेशन करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। तो फिलहाल पहले रिएजेंट की प्रेजेंस में आपको कैसी रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे जो SiO2 ACOH दे रखा है दोस्तों ये क्या करेगा, फिनाइल आपके पास में था, यहाँ पे रिंग आपके पास में थी, डबल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा सेलेनियम O2 की प्रेजेंस में। अब देखो इससे अगले केस में अगर हम लोग जाते हैं दोस्तों तो फिर यहाँ पे आप क्या पाओगे कि आप इन दोनों कार्बोनिल में से किसी भी कार्बोनिल के ऊपर अटैक करवा लो, उससे यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। वैसे अगर हम लोग OH नेगेटिव को अगर यहाँ पे डालेंगे तो मान लीजिए इस वाली साइड के ऊपर मैंने अटैक करवाया तो ये ओपन हो जाएगा और जैसे ये ओपन होगा तो बताइए प्रोडक्ट कैसा बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग थी, यहाँ पे आपका क्या था, फिर से एक 6 मेंबर्ड रिंग थी, इसके साथ में एक 5 मेंबर्ड रिंग लगी हुई थी, इस वाली पोजीशन के ऊपर मेथल था, यहाँ डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा और इस पोजीशन के ऊपर किसने अटैक किया, OH ने अटैक किया। ऐसा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे जब अटैक होगा तो कुछ ऐसा इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में O नेगेटिव जो है वो आगे चलेगा दोस्तों और ये वाला बॉन्ड जो है ना वो यहां से इस साइड के ऊपर क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। जैसे ये माइग्रेट करेगा तो बताइए क्या यहाँ पे रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है क्या, यस यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो एक आपके पास में 6 मेंबर्ड रिंग थी, ये मान लीजिए 6 मेंबर्ड रिंग है, तो देखिए ये कितने मेंबर्ड रिंग बनाएगा, यहां से कार्बन तो एलिमिनेट ही हो रहा है, ये तो बाहर जा रहा है, तो 1 2 3 4 और 5 मेंबर्ड रिंग आपको यहाँ पे जनरेट होती हुई दिखाई दे जाएगी। नंबरिंग कर डालिए, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, ठीक है। अब देखो 4 और 5 के साथ में रिंग लगी हुई है, रिंग लगा दीजिए। इस वाली 5th पोजीशन के ऊपर मैथिल लगा हुआ है, मैथिल लगा दीजिए।
अब ये वाला बॉन्ड इस साइड के ऊपर माइग्रेट कर रहा है तो यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, और देखो इसी के कार्बन के साथ फर्स्ट के साथ में कौन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट आप सब लोग कमेंट कीजिए। कुछ इस टाइप की आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इससे आगे जब आप चलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगी यहाँ पे, क्योंकि एसिड ज्यादा एसिडिक है किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में, इसलिए यहां से क्या करेगा, प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बाद में कैसा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे देखिए 5 मेंबर रिंग थी, 5 मेंबर रिंग थी, मेथिल था, यहाँ पे OH आ जाएगा और इस पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा। ये आपका जो काम है वो कौन से वाले रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा, सेकंड रिएजेंट जो NaOH डाल रखा था उसकी प्रेजेंस में आपको ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब थर्ड केस में क्या कर रखा है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे H3O पॉजिटिव डाल रखा है, तो आप ही बता दीजिए अब H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन कर देना है। जो आपका एसिड में O नेगेटिव था ये सॉल्ट के फॉर्म में होगा, क्योंकि NaOH लिया था ना हम लोगों ने, इसके साथ में कौन आ जाएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर देखिए ये क्या करेगा, एसिड से प्रोटॉन पकड़ के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाले प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जनरेट होने वाला है दोस्तों। तो होपफुली ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, मैं आपको वहां पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे, आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे अगर इस प्रोडक्ट से इसके अंदर जाना है, अगर ये कन्वर्जन अगर हमें करना है तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो सबसे बेहतर होगा, कौन सा वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए। आप सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो उसके अंदर इस क्वेश्चन को आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फटाफट सब लोग मैं देखूंगा आपका जवाब, आप लोगों ने क्या जवाब दिया। ठीक है, देखिए अगर YouTube के ऊपर कोई भी गलत कंटेंट अगर अनअकैडमी के टीचर्स या एजुकेटर्स की वजह से अगर पढ़ा दिया जाता है तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हो दोस्तों, और उस केस में आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिल जाएगा। साथ में आपको स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस देना होगा। ठीक है, तभी आपका वो माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेरी प्रोफाइल है, आप सब लोग इस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इस प्रोफाइल को फॉलो करना चाहे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको प्रोफाइल का लिंक अगर नहीं मिल रहा है कहीं से तो सिंपली आप कहां पे जाएं, क्रोम पे जाएं, और क्रोम पे जाके आप क्या कर लेंगे, अनूप लांबा टाइप कर देना। जैसे ही आप अनूप लांबा टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाएंगे और वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये अपना रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है, आप सब लोग इस रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को फॉलो कर डालेंगे ताकि अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और आपको क्या मिलता रहे दोस्तों, जितनी भी वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, वो चैनल के ऊपर आपको यूट्यूब वाले चैनल के ऊपर आपको वीडियोस, और इसका टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लेंगे, वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर यूट्यूब पे ही नोटिफिकेशन चाहते हो तो फिर आप बेल आइकन को जरूर दबा डालें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी वीडियो आती है दोस्तों उसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आप, अगर केमिस्ट्री बढ़ेगी तो हम सब बढ़ेंगे और केमिस्ट्री ग्रो करती रहनी चाहिए जी। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों के पास में जरूर वीडियो को शेयर करें जी। ठीक है, और यहां से क्या कर सकते हैं, आप PDF वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल भी आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे। होपफुली इस क्लास से रिलेटेड सारी डाउट्स आपकी क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा।